बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। बोलिए बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। राम राम सब को कहे दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। कि राम नाम एक औषधि रोग दोष होए छः। एक बार सब मिल कर बोलो राजा रामचंद्र की जय। समस्त श्रोताजनों समस्त भक्तजनों के जीवन में आने वाला सन 2026 मंगलमय हो, सुखदायी हो, प्रेरणादायक हो। जीवन के अधूरे पड़े हुए कार्य संपूर्ण हों। हनुमान जी की कृपा से, सिद्ध बाबा महाराज की कृपा से, मनसला मैया की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से। चलते हैं रामायण में। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि कल की कथा में श्रवण किया था सभी भक्तजनों ने कि विमान भरद्वाज मुनि के आश्रम पर रुक गया। भरद्वाज मुनि ने अयोध्या की पूरी कुशलता सुनाई भगवान को और रोक लिया। भगवान मान गए क्योंकि एक दिन अभी बाकी था 14 वर्ष में। वहाँ हनुमान जी को यहीं से भेज दिया। हनुमान जी साधारण मनुष्य के भेष में गए। भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम तुमको जाना है श्रृंगबेरपुर। वहाँ निषाद राज को सब बता देना कि भगवान आए हैं, लक्ष्मण सीता के साथ आए हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर रुके हैं। वो तुम्हें समस्त रास्ता बताएंगे। हनुमान जी भरत जी के पास अयोध्या पहुँचे। भरत जी को भी पूरा वृत्तांत बताया जो भगवान ने कहा था कि सब घटना बता देना। पूरी घटना बताई और भरत जी से कह दिया हनुमान जी ने कि कल तुम्हें बड़े भाई राम से भेंट होगी, दर्शन होंगे, आज होने वाले नहीं हैं। आज तो भरद्वाज मुनि के यहाँ सत्कार हो रहा है, रुक गए हैं, कल तुम्हें दर्शन होंगे। आज चलते हैं आगे की कथा। तो श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर के भरत जी ने अपने भाई शत्रुघ्न को अब आज्ञा दी। हनुमान जी ने बताया। भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा कि शुद्धाचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देव स्थानों का सुगंधित पुष्पों और गाजे बाजों के साथ पूजन करें। ये आज्ञा दी भरत जी ने शत्रुघ्न को और कहा कि हे भाई शत्रुघ्न, स्तुत और पुराणों के जानकार सूत लोग, भाट बाजा बजाने वाले, रानियां, मंत्री, सिपाही, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और अनेक जातियों के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए नगर से बाहर चलें। ये आदेशित कर दिया भरत जी ने शत्रुघ्न जी को। अब शत्रुघ्न ये व्यवस्था बना रहे हैं सब। तो भरत जी के आदेश पर शत्रुघ्न जी ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बना करके उनसे कहा। शत्रुघ्न जी ने अपने बड़े भाई भरत जी की आज्ञा श्रवण की और कई हजार मजदूरों को इकट्ठा किया, बुलाया और कई टोलियां बना करके उनसे कहा कि भैया ऊंची नीची जो भूमि है उसे समतल बना दो। अब अयोध्या से नंदीग्राम तक का रास्ता साफ कर दो। बिल्कुल 1 कोस की रास्ता थी,
जहां भरत जी रुके थे वहीं पहले आएंगे भगवान राम। तो भरत जी के आश्रम से लेकर के अयोध्या राज भवन तक 1 कोस का सफर था पूरा। शत्रुघ्न जी कहते कि हे भैया, ये समतल जगह बना दो, रास्ता साफ कर दो, रास्ते में छिड़काव कर दो, सभी जगह रास्ते में फूल बिखरा दो, नगर की गलियां ध्वजा और पताकों से सजा दो, सूर्योदय से पूर्व ही नगर के सब मकान, पूरी अयोध्या के, शत्रुघ्न भैया कह रहे हैं कि पूरी अयोध्या में जितने मकान हैं, भगवान भास्कर के निकलने से पहले समस्त मकान, महल तथा राजमार्ग सजा दिए जाएं। और शत्रुघ्न कहते हैं कि अयोध्या राज के जितने कर्मचारी हैं, हाथियों, रथों आदि पर चढ़कर प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए नगर के बाहर चलें। फिर माता कौशल्या, माता सुमित्रा तथा माता कैकेयी सवारियों पर चढ़कर चलें। धर्मात्मा भरत अपने साथ वेद पाठी ब्राह्मणों, भिन्न भिन्न जाति के मुखियाओं को, जितने भी जाति के लोग थे, हर जाति को आमंत्रित किया। कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है भगवान के यहाँ अयोध्या में। जब राम जी आए कोई छुआछूत नहीं। भरत जी का आदेश था कि कोई भी जात नहीं रहनी चाहिए राजधानी की, हर जात के मुखिया सबको बुलाया जाए, सब चलें। तो भैया सब आए। उन सब जातियों के मुखियाओं के साथ भरत जी सबको लेकर के चले। मंत्री लोग, व्यापारी पुष्पमालाओं के साथ चले। धर्मज्ञ भरत ने अपने भाई श्री रामचंद्र जी की पादुका अपने सिर पर रखी। उनके साथ शंख और भेरियों का शब्द हो रहा था। अनेकों बाजे बज रहे थे महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं कि बंदीजन स्तुत कर रहे थे। भरत जी उपवास यानी व्रत के कारण दीन और दुर्बल हो गए थे, बिल्कुल कमजोर, 14 वर्ष हो गई थी व्रत रखत। फिर भी वह भाई के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। फिर यह देख कर के कि सभी नगर निवासी नंदी ग्राम में आ गए हैं, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे कपश्रेष्ठ, अभी तक शत्रु संतापित श्री रघुनाथ जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। भरत जी ने कहा कि पूरे अयोध्या वाले सब आ गए यहाँ, जहाँ पर हमारे डेरा है 1 कोस दूर नंदी ग्राम में, लेकिन हमारे बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के दर्शन अभी नहीं हुए। इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले भरत जी कहते हैं कि इच्छा के अनुसार, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले बानर भी नहीं दिख रहे हैं। भरत जी ने कहा इस विलंब का कारण क्या है, ये हनुमान जी से पूछा। बोले ना तो बानर दिखा रहे जो इच्छा के हिसाब से अपना रूप धारण कर लेते, ना हमारे भाई दिखा रहे हैं। तो भरत जी की बातें सुनकर के हनुमान जी बोले कि भैया भरद्वाज जी ने उनका सत्कार किया था, सत्कार स्वागत। देवराज इंद्र और मुनिवर भरद्वाज जी की कृपा से मार्ग फल फूलों से युक्त वृक्षों से शोभायमान हो रहा है। बोले है नंदी ग्राम से लेके और बोले भरद्वाज मुनि के आश्रम तक, बोले भरद्वाज मुनि की रिद्धियां सिद्धियां और देवराज इंद्र की कृपा से बोले जितने पेड़े हते सब फल फूल रहे, रास्ता हरी भरी है। और बोले पेड़े में बोले मधु यानी शहद टपक रही, सो बंदरा बई खावे में लगे। बानर उनमें उलझ गए। मालूम होता है कि देखिए बानरों का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। हनुमान जी ने कही, बोले भरत भैया कान लगाओ, समझ में आ रहा है ऐसा कि जैसे बानर चिल्ला रहे हों। जान पड़ता है बानर गोमती पार कर रहे हैं। हनुमान जी बोले ऐसा लग रहा है कि बानर सब गोमती पार कर रहे हैं। हनुमान यह कह ही रहे थे कि पुष्पक विमान भूमि पर आ गया। वहीं यही बात हो रही थी हनुमान जी की और भरत भैया की, और दोनों पुष्पक विमान नंदी ग्राम में उतर आया। भरत ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और श्री रामचंद्र जी ने
अपने छोटे भाई भरत जी को हृदय से लगाया तथा उन्हें प्रेम के साथ अपने गोद में बैठा लिया। महाराज हृदय से लगाया भगवान ने भरत को, और हृदय से लगा करके भरत लाल को आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गोद में बैठा लिया। महाराज फिर भरत जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी के पास जाकर के उन्हें भी यथा योग अभिवादन किया। इसके पश्चात उन्होंने प्रधान प्रधान वानरों का आलिंगन किया भरत जी ने, और मनुष्य रूप धारण किए हुए वानरों ने भरत जी से कुशल पूछी। भरत जी ने सुग्रीव को हृदय से लगा करके कहा कि हे सखा सुग्रीव, तुम हम चारों से, बोले हम 4 भैया थे, अब हम 5 भाई हो गए। भरत जी कह रहे सुग्रीव से, अभी हम 4 भाई थे, अब हम 5 भाई हो गए सखा सुग्रीव। फिर वे विभीषण जी से कहने लगे, बड़े आनंद की बात है कि आपके सहयोग से रघुनाथ जी ने यह कठोर कार्य पूर्ण कर लिया है। भरत जी ने विभीषण से कहा कि महाराज लंकेश्वर विभीषण, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके सहयोग से हमारे बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये बहुत बड़ा कठिन कार्य था रावण को मारना, यानी धरती माता को राक्षसों से रहित करना, आपकी कृपा और सहयोग से हुआ है। ये भरत जी ने धन्यवाद दिया विभीषण महाराज को। इसके उपरांत शत्रुघ्न ने श्री रामचंद्र जी, शत्रु और माता सीता व लक्ष्मण को प्रणाम किया, और वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम कर उन्हें सुख दिया। फिर वे पुरोहितों के पास गए भगवान, और समस्त पुरोहितों ने उन्हें भगवान को आशीर्वाद दिया राम को। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि फिर धर्मात्मा भरत ने स्वयं ही श्री रामचंद्र जी की पादुका उनके चरणों में पहना दी। जो चरण पादुका भगवान की थी, 14 बरस पूजा की भरत जी ने। जब भगवान आए तो अपने सिर पर धारण की, अब उतार करके अपने हाथों से ही आज भरत लाल ने भगवान श्री रघुनाथ जी की वो चरण पादुका थी उनके चरणों में पहना दी। फिर क्या होगा महाराज? वाल्मीकि जी कहते फिर हाथ जोड़ करके अब भरत जी अपने बड़े भाई हनुमान जी महाराज से उनसे राम जी से कहने लगे कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है बड़े भैया, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। भरत जी कहते हैं अयोध्या नरेश, आप अयोध्या लौट आए। मेरा मनोरथ यही था कि आप अयोध्या लौट आए। अब आप अपनी धरोहर को संभालिए। भरत जी ने कहा मैं इसका बोझ उठाने में असमर्थ हूं बड़े भैया। इसके पश्चात रामचंद्र जी भरत जी के आश्रम पर गए और विमान को आज्ञा दी, तुम कुबेर ही के पास चले जाओ। वह उड़कर कुबेर के पास पहुंच गया विमान। अब भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि भगवान, आपने यह राज मुझे जो सौंपा था, सो अब मैं इसे आपको लौटा रहा हूं। मैं आपका बोझ उठाने में असमर्थ हूं। भरत जी कहते हैं बड़े भैया, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आज्ञा पालक सेवक हैं। अब तो हमारी यही इच्छा है कि सब लोग आपका राजाभिषेक देखें, यही अब हमारी इच्छा है। एक मनोरथ पूरा हो गया, आप लौटाए। अब दूसरा मनोरथ हमारा है कि आप राजा बने, उस समस्त त्रिलोकी आपको राजा बना होगा, देखें। भरत जी कहते प्रभु, जब तक नक्षत्र मंडल एवं पृथ्वी की स्थिति है तब तक आप संसार का पालन करें। बोले हमारी यही इच्छा है। भरत जी के वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण आदि ने स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने जटाएं कटवाईं और स्नान करके रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, चंदन और बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अपने तेज से दिख रहे थे। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं कि भरत जी ने श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी का श्रृंगार कराया। लक्ष्मण जी का, भरत जी का, दोनों भाइयों का श्रृंगार स्वयं भगवान ने कराया तथा कौशल्या आदि माताओं ने स्वयं अपने हाथों सीता जी का श्रृंगार किया। साथ में आई हुई वानर स्त्रियों का भी उन्होंने श्रृंगार किया। कौशल्या मैया ने, सुमित्रा मैया ने
कई मैया ने, तीनों मैया ने, और मैया थी, बहुत मैया थी, 403 मैया थी भगवान राम के। महाराज दशरथ के 403 महारानियां थीं, जिनमें 3 ये मैन पटरानियां थी। इसके पश्चात सारथी लेकर के, इसके पश्चात सारथी रथ लेकर आ गया और भगवान श्री रामचंद्र जी उस पर सवार हुए। अयोध्या से रथ आ गया, अब राजरथ, उस पर भगवान सवार हुए। उन्होंने सुग्रीव, हनुमान आदि के साथ प्रस्थान किया। सीता जी भी समस्त आभूषणों से विभूषित वानर पत्नियों के साथ नगर देखने के लिए अब अयोध्या में चली। भगवान श्री रामचंद्र जी जब रथा आरूढ़ होकर चलने लगे तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि भरत ने उनके घोड़ों की जो लगामें थी स्वयं में संभारी। भगवान रथ पर बैठे और लगामें भरत जी लिए, शत्रुघ्न जी ने छत्र लगाया, लक्ष्मण जी पंखा झलने लगे तथा राक्षस विभीषण ने चबर संभाला। उस समय देवता आदि स्तुत कर रहे थे। वाल्मीकि जी कहते उनकी मधुर ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती थी। महाराज वानर लोग हाथियों पर चढ़कर चले। उस समय वानर मनुष्य रूप धारण किए हुए थे। अयोध्या में वानर 9000 हाथियों पर सवार थे। महाराज कितने हाथियों पे? 9000 हाथियों पे वानर सवार थे। आगे आगे भगवान नगर में भ्रमण करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपने राजभवन में अब प्रवेश किया। वाल्मीकि जी कहते हैं उन्होंने माताओं को प्रणाम कर भरत जी से कहा, मेरा भवन सुग्रीव को बता दो। यह सुनकर भरत जी ने उस भवन में उनको ठहरा कर उनका सब प्रबंध कर दिया। सुग्रीव को कहाँ ठहराया भगवान ने? अपने भवन में प्रबंध हो गया। तब भरत जी ने सुग्रीव जी से कहा कि 4 घड़ा समुद्र जल आप मंगाइए। भरत जी ने सुग्रीव से कहा कि 4 घड़ा जल समुद्र से मंगाएं आप। सुग्रीव जी ने 4 सोने के कलश बानरों को देकर समुद्र जल लाने की आज्ञा दी। सुग्रीव जी की आज्ञा पाकर के कई बड़े बड़े बानर महाराज आकाश में उड़े और वह शीघ्र ही समुद्र का जल रत्न सहित ले आए। तुरंत आ गए भर के। यह देख करके शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ तथा सौहृदगण से अभिषेक करने के लिए प्रार्थना की। अब शत्रुघ्न ने हाथ जोड़े। गुरु वशिष्ठ जी और ब्राह्मण हैं, उस 7 जातन के मुखिया बैठे, सबसे हाथ जोड़े शत्रुघ्न जी ने कि भैया, हे गुरुदेव भगवान, और सभी मुखिया जन, सभी ब्राह्मण देवता, अब भगवान हमारे बड़े भाई को राज तिलक होने दो। प्रार्थना की। तब अनेक ब्राह्मणों सहित वृद्ध वशिष्ठ जी ने सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी जो एक रत्न निर्मित आसन पर उन्हें दोनों को बैठाया और श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया। उसी प्रकार समस्त देवताओं ने भी, अनेक ऋषियों ने भी, व्यापारियों, ब्राह्मणों, मंत्रियों तथा सैनिकों आदि के सहित स्वच्छ और सुगंधित जल तथा सर्वो औषधियों के रस श्री भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया गया। महात्मा वशिष्ठ ने अनेक ब्राह्मणों के साथ रत्न जड़ित अयोध्या राजघराने का मुकुट श्री रामचंद्र जी के सिर पर रखा। उस समय शत्रुघ्न जी ने उन पर सुंदर सफेद रंग का छत्र लगाया। वानर राज सुग्रीव ने चवर लिया तथा दूसरा चवर विभीषण महाराज ने लिया, 2 चवर। और इंद्र की प्रेरणा से वायु देव ने उन्हें सब प्रकार के रतन और मणियों से सुशोभित मणियों की, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि मणियों की माला दी। उस समय अप्सराएं नाचने लगी महाराज, देवता और गंधर्व गाने लगे। राजाभिषेक के समय पृथ्वी हरी भरी हो गई महाराज। वृक्षों में फूल आ गए, पुष्प सुगंधित हो गए। श्री रामचंद्र जी ने उस समय 1 सहस्त्र घोड़े और 1000 गौ माता और 100 सांड ब्राह्मणों को दान दिए थे महाराज। गैया दी 1000, साथ में 100 सांड। समस्त ब्राह्मणों को भगवान ने
दान में दिए, और 30 करोड़ असरफियां ब्राह्मणों को राज तिलक में भगवान राम ने दान में दिया। फिर उन्होंने एक रतन जड़ित माला सुग्रीव को दी भगवान ने, तथा अंगद को बाजूबंद दिए जो मणियों से जड़े हुए थे। इसके उपरांत सीता जी को एक उत्तम मणियों से जड़ी हुई मोतियों की माला और 2 दिव्य वस्त्र जो कभी मैले ना होते थे तथा अनेकों दिव्य आभूषण दिए अग्निदेव ने। भगवान इंद्र के कहने से सीता जी ने एक माला अपने गले से उतार करके अपने पुत्र हनुमान जी को दे दी। बोले लो बेटा, एक माला तुम पहन लो। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने एक उत्तम हार जानकी को दे करके कहा, भगवान ने एक हार लिया, उस सीता को दिया और कहा कि तुम जिससे संतुष्ट हो उसे यह हार दे दो। बोले तुम जिससे बड़ी प्रसन्न हो, बोले उन्हें यह हार दे दो तुम। हनुमान जी माता सीता से भगवान राम ने कहा। तो क्या हुआ, सीता जी ने वह हार जो भगवान ने दिया था उनसे लिया और अपने पुत्र हनुमान जी को वो भी दे दिया। बोले हमें तो अपना बेटा हनुमान जी पसंद है। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण, जामवंत आदि को रतन आदि देकर के प्रसन्न किया। तब वानर और विभीषण आदि सभी लोग श्री रामचंद्र जी से अभीष्ट पदार्थों द्वारा सम्मानित होकर के प्रसन्नता से अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे धर्मज्ञ भ्राता लक्ष्मण, तुम युवराज पद का भार स्वीकार करो और राज प्रशासन में मुझे सहायता दो। श्री रामचंद्र जी के बार बार समझाने पर भी जब उन्होंने युवराज पद स्वीकार नहीं किया लक्ष्मण जी ने, तो श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को युवराज बना दिया। लक्ष्मण बोले हम जब याद में नहीं पा रहे हैं, भरत को बना दिया। श्री रामचंद्र जी ने 10,000 वर्ष राज किया। कितने वर्ष? भगवान श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या में पूरे 10,000 वर्ष राज किया। उसमें उन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। 10,000 वर्ष में 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। रघुनाथ जी के राजकाल में विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था, विधवाएं ही नहीं होती थीं, रोगों की आशंका नहीं थी, रोग ही नहीं होते, आयु बड़ी लंबी होती थी, सब में आपस में प्रेम रहता था, सब आपस में प्रेम से रहते थे, बैर भाव नहीं थे। यथा समय वर्षा हो जाती थी, बोले आषाढ़ को महीना लगो वर्षा हो जाती। पूरे वन उपवन सर्वदा हरे भरे रहते थे। राम राज्य में प्रजा भी धर्मात्मा थी। इस आदि काव्य की रचना पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। इस पवित्र काव्य धर्म, यश और आयु को वृद्धि करने वाला है। जो राजा इसे श्रद्धा सहित सुनते हैं वह शत्रु पर विजय पाते हुए यश प्राप्त करते हैं। स्त्रियां श्रद्धा सहित इसे सुनकर रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे सुपुत्रों से पुत्रवती होती हैं। अगर स्त्रियां रामायण को पढ़ेंगी, वाल्मीकि जी रामायण को पढ़ेंगी, तो उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे पुत्र होंगे और उन स्त्रियों पर देवता भी कृपा करेंगे। इस पवित्र काव्य के सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ते हैं या श्रद्धा पूर्वक भाव से सुनते हैं वह संसार में ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। इसके पठन पाठन से भगवान श्री रामचंद्र जी सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। उस मनुष्य पर समस्त देवता भी कृपा करते हैं। इसलिए आप लोगों को इसका प्रतिदिन श्रद्धा सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। यह काव्य आयु को बढ़ाती है, आरोग्य, भ्रात प्रेम बढ़ाती है। भाइयों भाइयों में प्रेम रहेगा। जिसके घर में रामायण पढ़ी जाएगी, भाइयों भाइयों में भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि प्रेम रहेगा, आयु बढ़ेगी, अल्प मृत्यु नहीं होगी, और बोले कोई रोगी नहीं होगा। और बोले जिस घर में कथा के प्रेमी होंगे, बोले उस घर में हम बुद्धि ही बुद्धि देंगे।
अत्यव समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को यह नियम पूर्वक पढ़ना या सुनना चाहिए। जो पुरुष समृद्धि की इच्छा रखते हों कि हम समृद्धिवान बने, तो राम जी कहते हैं ऐसे पुरुषों को यह नियम पूर्वक पढ़ना या सुनना चाहिए, ज्ञाप नहीं होना चाहिए। इसके नियमित पाठ से मनुष्य अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन नियम से रामायण का पाठ करता है, गीता का पाठ करता है या सुनता है, भगवान रघुनाथ जी कहते हैं कि हम आशीर्वाद देते हैं ऐसे पुरुषों को, ऐसे देवियों को, नर नारियों को जो हमारी कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं प्रतिदिन नियम से, उन्हें स्वर्ग मिलेगा। इति युद्ध कांड समाप्त हुआ। अब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उत्तर कांड का प्रथम सर्ग कल से प्रारंभ होगा। ये युद्ध कांड हुआ, अब उत्तर कांड प्रारंभ होगा वाल्मीकि रामायण के कल से। तो सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। सन 2026 सभी भक्तजनों श्रोतागणों की जीवन को खुशहाली लेकर के आए, सुख प्रदान करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूरी हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो हमने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय। जयकार हो हनुमान जी महाराज की जय हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय हो, मनसला मैया की जय हो, पत्री वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, खेरा सरकार की जय जयकार हो, बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो, सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, सब गुरुबाइयों की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों पर, श्रोताजनों पर परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद बरसता रहे, उनकी कृपा सदा बरसती रहे। सन 2026 मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी संतजनों, सभी भक्तजनों, सभी श्रोताजनों को मैं श्री देवादास मौनी महाराज की ओर से राम राम करता हूँ। स्वीकार करें, जो गलतियाँ होती हैं उन्हें क्षमा करें। हरिओम। शांति शांति शांति।